हुई चैट पर वकील ने कहा, सुशांत को एंजाइटी थी, बहन ने प्रिस्क्राइब की थी दवा जो खुद ले रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन और पूर्व मैनेजर की लीक हुई चैट को लेकर सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा है कि उनकी बहन ने प्रिस्क्रिप्शन भेजा था जो खुद एंजाइटी की दवा ले रही थी। उन्होंने कहा, परिवार ने कभी नहीं कहा वह डिप्रेशन से पीड़ित है। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को दी 60% क्षमता के साथ उड़ान की मंजूरी। सरकार ने भारतीय एयरलाइंस को ढील देते हुए कोविड-19 संकट से पहले के स्तर की तुलना में 60% क्षमता के साथ घरेलू उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दे दी है। लालू से मिलने रांची गई बिहार की आरजेडी विधायक 14 दिन के लिए की गई क्वारंटीन। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची गई बिहार की आरजेडी विधायक समता देवी को उनके सहयोगियों के साथ जिला प्रशासन ने बुधवार को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। बीजेपी ने कहा, प्रश्नकाल पर वे नेता बोल रहे जिन्हें पार्टी चीफ से प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल काल के नियम पर बीजेपी ने कहा कि जिन विपक्षी सांसदों को पार्टी अध्यक्ष से सवाल करने का अधिकार नहीं है, वो इस पर फर्जी विमर्श कर रहे हैं। राहुल ने कहा, 8 नवंबर 2016 को जो पासा फेंका उसका भयानक नतीजा अगस्त 2020 में सामने आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों पर हमला था। काला धन तब भी नहीं मिटा। उन्होंने कहा, जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता ने कहा, पश्चिम बंगाल में 75% अभ्यर्थी नहीं दे पाए जेईई परीक्षा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में 75% अभ्यर्थी जेईई परीक्षा नहीं दे सके और अन्य राज्यों में भी आधे छात्र अपना परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे। ओसामा को खत्म करने में मदद करने वाली नस्ल का कुत्ता करेगा दिल्ली मेट्रो की रखवाली। दिल्ली मेट्रो की सेवाओं के दोबारा शुरू होने के बाद सीआईएसएफ स्टेशनों की सुरक्षा के लिए पोलो नामक बेल्जियन मैलिनुआ नस्ल के कुत्ते को तैनात करेंगे। कंगना रनौत ने कहा, अफवाह है कि रणबीर और रणवीर कोकेन के आदी हैं, उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया, मैं रणवीर सिंह और रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल के ड्रग टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाहें हैं कि वे कोकेन के आदी हैं। सोनू सूद ने कहा, राजनीति में जाने के लिए अभी तैयार नहीं, अभिनेता के तौर पर लंबा सफर तय करना है। अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि उन्हें पिछले 10 वर्ष से राजनीति में शामिल होने के प्रस्ताव मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि राजनीति में जाने के लिए वह अभी तैयार नहीं है और अभिनेता के तौर पर उन्हें मीलों दूर जाना है। राष्ट्रपति और पीएम से 8 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, नीट और अन्य परीक्षा टालें। 8 वर्षीय जलवायु व पर्यावरण कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री कार्यकाल को पत्र लिखकर 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा टालने की मांग की है। कौन से हैं वो 3 चरण जिनमें 7 सितंबर से दोबारा परिचालन शुरू करेगी दिल्ली मेट्रो? दिल्ली मेट्रो के दोबारा खुलने का पहला चरण 7 सितंबर से शुरू होगा, जब येलो लाइन और रैपिड मेट्रो चलनी शुरू होगी। 9 सितंबर से ब्लू लाइन व पिंक लाइन का परिचालन शुरू होगा और 10 सितंबर से रेड लाइन, ग्रीन लाइन और वायलेट लाइन चलेगी। दूसरे चरण में 11 सितंबर से मैजेंटा और ग्रे लाइन पर आवाजाही शुरू होगी। भारत में पहली बार 24 घंटे में आए कोविड-19 के 80,000 से अधिक मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 83,883 नए मामले आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 38,53,406 हो गई है, जिनमें से 8,15,540 मामले अभी भी सक्रिय हैं। देश में पहली बार 80,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और यह किसी भी देश का सर्वाधिक एक दिन का आंकड़ा है। पबजी और 117 अन्य ऐप पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध।
इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने बुधवार को मल्टीप्लेयर गेम पबजी और 117 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने कहा ये प्रतिबंध ऐप्स भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को लेकर पक्षपाती है। सबसे छोटे भाई की मौत के बाद दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान का निधन। ये कोविड-19 संक्रमित थे। अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का बुधवार रात मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया, जहां वह पिछले महीने से भर्ती थे। कोविड-19 पॉजिटिव एहसान को दिल की बीमारी थी। ड्वेन जॉनसन ने किया खुलासा, उन्हें और उनके परिवार को था कोविड-19 संक्रमण। हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर बताया उन्हें उनकी पत्नी और दोनों बेटियों को कुछ सप्ताह पहले कोविड-19 संक्रमण हुआ था। उन्होंने कहा, अब हम दूसरी ओर आ गए हैं, हमें अब संक्रमण नहीं है। इंटेल ने पेश किया नया लोगो, कंपनी का अब तक का तीसरा लोगो। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल ने बुधवार को अपना नया लोगो पेश किया है, जो कंपनी का अब तक का तीसरा लोगो है। पंजाब में आए कोरोना के 1514 नए मामले दर्ज हुए। एक दिन की सर्वाधिक 106 मौतें। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1514 नए केस मिलने के बाद कुल मामले 56,990 हो गए हैं। राज्य में 39,742 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 106 मरीजों की मौत के आंकड़े सामने आए हैं। सुशांत केस पर देशमुख ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। मुंबई पुलिस के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण मीडिया अभियान रोकने के लिए 8 रिटायर्ड आईपीएस अफसरों की बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि वह इसका स्वागत करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया में $4 अरब से अधिक निवेश कर सकती है अमेज़न और वेरिज़ॉन। अमेरिकी कंपनी वेरिज़ॉन और अमेज़न दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया में $4 अरब से अधिक निवेश कर सकती है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया नहीं कर रही दिवालियापन पर विचार। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा वोडाफोन आइडिया को करीब 85,000 करोड़ का बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय देने के बाद कंपनी अब दिवालियापन पर विचार नहीं कर रही है।